एक शांत सा कोस्टल टाउन और फिर एक तूफानी रात जहां 3 मौतें होती हैं और 15 साल बाद एक और मौत जो उस तूफानी रात से जुड़ी हुई है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द सर्वाइवर्स के पहले एपिसोड की, जो कि बहुत रोमांचक नेटफ्लिक्स की सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है समुद्र में कायरन डूब रहा होता है और चिल्लाता है हेल्प हेल्प। तभी उसका भाई फिन और टॉबी उसको बचाने आते हैं, लेकिन लहर तेज होने के कारण वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन कायरन बच जाता है। अब कहानी 15 साल आगे दिखाई जाती है। कायरन और उसकी वाइफ मिया अपनी बेटी ऑड्री के साथ सिडनी से वापस आते हैं और अपने माँ से मिलते हैं। उनकी माँ अपनी पोती को देखकर खुश होती हैं और वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उसकी माँ वैरेटी उन्हें बताती है कि अगले हफ्ते उस तूफानी रात की एनिवर्सरी है और कायरन उस रात के बारे में सोचने लगता है। तभी वो लोग घर पहुंच जाते हैं और वहाँ कायरन को पता चलता है उसकी पापा की उस तूफानी रात को अभी तक भूल नहीं पाए हैं और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और वो कायरन को फिन समझते हैं और फिर वैरिटी उन्हें आराम करने को कहती है, लेकिन ऑड्री को लेकर कायरन बीच पर वॉक करने के लिए निकल जाता है। वहाँ वो अपने पुराने दोस्त ऐश से मिलते हैं। ऐश उन्हें बताता है नया क्लब हाउस खुला है, वहाँ हम एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और ऐश से बातें करके चली जाती है। उसका नाम है ब्रॉन्टी। वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है कि एक लड़की गैबी उस तूफानी रात में मरी थी और ब्रॉन्टी चाहती है कि उसकी सच्चाई सामने आए कि वो कैसे मरी थी और कोई इंसान उस लड़की के बारे में बातचीत क्यों नहीं करता। और फिर कहानी एक हफ्ते आगे दिखाई जाती है। उस एनिवर्सरी वाले दिन मिया और कायरन उस क्लब हाउस में जाते हैं। वहाँ वो लोग सैनी और ऐश से मिलते हैं। तभी सैनी उनके लिए बियर लाता है और वहाँ ब्रॉन्टी आती है और ब्रॉन्टी मिया से पूछती है, तुम गैबी बर्च की बेस्ट फ्रेंड थी ना? मिया कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ब्रॉन्टी बताती है कि वो ट्रिच और ओलिविया के साथ रहती है और वो दोनों तुम्हारी और गैबी की बातें करती रहती हैं। और तभी ओलिविया क्लब हाउस में आती है। वो ऐश की गर्लफ्रेंड है और वो उसे पूछती है तुम्हारी लाइफ सिडनी में कैसे चल रही है। और मिया कहती है सब बढ़िया था और हमारी एक बेटी भी है, उसका नाम ऑड्री है। ओलिविया कहती है हाँ, मुझे पता था, तुम्हारी माँ वैरिटी ने बताया था। और तभी ब्रॉन्टी कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मुझे पार्टी की तैयारी करनी है, तो कल शाम को मिलते हैं। मिया कहती है ठीक है और ब्रॉन्टी चली जाती है और सब लोग पार्टी करने लगते हैं। और तभी वहाँ लियाम आता है। लियाम टॉबी का बेटा है जिसकी मौत कायरन के वजह से उस तूफानी रात में हुई थी। लियाम गुस्से में जाता है और बियर उसके कायरन के ऊपर फेंक देता है और कहता है यहाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे डैडी की मौत हुई थी। और वो चिल्लाने लगता है। तभी ओलिविया और सैनी उसे शांत करवाकर भेज देते हैं और कायरन अपनी शर्ट साफ करके ऐश से कहता है मुझे चलना चाहिए। फिर मिया और कायरन दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में कायरन उस रात के बारे में सोच रहा होता है। और तभी मिया उसे खींच कर बचा लेती है, क्योंकि सामने से एक गाड़ी आती रहती है और वो बहुत तेज स्पीड में होती है। मिया कहती है अपने आप को दोषी मत मानो। और फिर वो लोग घर जाकर सो जाते हैं। रात में कायरन की नींद खुलती है और वो देखता है उसके पापा बाहर से आते हैं और वो फिर सो जाता है। सुबह उठता है और वो देखता है कि मिया ऑड्री को लेकर मार्केट गई है और फिर वो बीच पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि ब्रॉन्टी की लाश पड़ी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कायरन देखता है ओलिविया पास में बैठी है और रो रही है। वो उसके पास जाता है और उसे चुप कराता है और ओलिविया को लेकर घर जाता है। ओलिविया चाय बना के लाती है। वो चाय पी ही रहे होते हैं, तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है आप घर छोड़ के जाइए, हमें तलाशी लेनी है। और वो लोग जाते रहते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक डिटेक्टिव आ रहे हैं और लोगों से पूछताछ करेंगी, क्या आप लोग अपना बयान देना चाहोगे? कायरन कहता है ठीक है और वो लोग वहाँ से क्लब हाउस पहुँचते हैं। वहाँ मिया भी आती है और तभी वहाँ डिटेक्टिव एलेक्स डैन वहाँ आती है और क्लब हाउस के अंदर जाती है।
और पहले कायरन को बुलाती हैं और पूछती हैं कि कल क्या हुआ था। कायरन सारी बात बताता है और फिर वो पूछती हैं कि कार का नंबर मॉडल कुछ याद है। तो कायरन कहता है कि नहीं, हेडलाइट मेरे आँख पर पड़ रही थी इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। तो फिर वो उसे जाने को कहते हैं और फिर बारी बारी से सबसे पूछताछ करते हैं और फिर वो लोग कायरन और मिया घर पर आते हैं और वो लोग वैरिटी से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कायरन है और अपने पिता से पूछता है कि कल रात आप कहाँ थे। ये सुनकर उनको चक्कर आने लगते हैं क्योंकि वो पागल हो चुके हैं। तभी वहाँ है सैनी और कहता है लियाम की कार को कल ब्रॉन्टी के घर से जाते हुए देखा गया था, इसलिए उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वो घबराकर कहीं चला गया है। मुझे लगा कि वो यहाँ आया होगा और उसकी गाड़ी में जूलियन की राइफल रखी है। और फिर वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वो लोग उसके पास पहुंचते हैं। वो उस माउंटेन पर होता है जिसके नीचे समुद्र में वो हादसा हुआ था। वो लोग उसे लेकर वापस आते हैं और वहाँ जूलियन कहता है उन्होंने ब्राइम यानी कायरन के पापा से पूछताछ की क्योंकि मैंने उन्हें रात में देखा था। और फिर वो लोग घर पर जाने लग के लिए निकलते हैं और तभी वहाँ जूलियन कहता है कि मिया ने बताया है कि लियाम अपनी गाड़ी से ब्रॉन्टी को छोड़ने गया था, इसीलिए तुम लोग मिया को कह दो कि वो अपना बयान बदल दे, नहीं तो मैं बता दूंगा पुलिस को कि ब्राइम कल बीच पर घूम रहा था। तभी वहाँ वो लोग निकल जाते हैं घर के लिए और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड 2 जल्द आ रहा है और उसके पहले एपिसोड 2 के आने के पहले आप लोग हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।